जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है कि सरकार मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं, तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है, ये रूल कहता है। इसमें कौन सा डिवीजन का बात है सर? आप ही नहीं सुने तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है। आप स्पीकर नहीं सुने तो कैसा होगा सर? ना मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी कमेटी में जा रहा है। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. ईटी मोहम्मद बशीर आइटम नंबर 14 पे बोलना चाहते हैं। इंट्रोड्यूसर दूसरा बिल है। छोड़िए सर, अगला लीजिए, नेक्स्ट बेनी बनन नो, के राधा कृष्णन नो, सोगत राय जी। सर ये जो बिल है मुसलमान वक्फ बिल को वापस लेने का, ये कैसा होगा सर? वैसे भाई मुझे बोलने में फिर तुम बोलो। अरे बोलो ना। कोई बुरी बात नहीं सर। अभी मंत्री जी प्रस्ताव लाएंगे, अभी नहीं, इसके बाद, अभी इनको बोलने के बाद। Sir, under Rule 72(1), I oppose the introduction of this bill on Musliman. एक मिनट, अभी वह प्रस्ताव ला रहे हैं इस कमेटी में। ये बिल और वो बिल एक ही है। ये बिल सेकंड पार्ट उसमें नहीं, ये सेकंड एक ही बिल है, रिपील करने का बात है। रिपील करने का। हाँ न सर, मैं दो ही चीज बोलने चाहता हूँ। ये संदेह ये होता है कि सरकार मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। सारा देश में वक्फ बोर्ड के हाथ में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है। इसका पूरा एरिया है 9.4 लाख एकर्स अक्रॉस इंडिया और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़। सरकार इस पर दखल लेने चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर का बात जो बोला, पहले तो कलेक्टर नहीं था, तो सरकार इसमें इंटरफियर करने चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि 2 मुस्लिम वीमेन और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द बोर्ड। ये नॉन मुस्लिम मेंबर बोर्ड में जाएगा तो वक्फ बोर्ड का जो सैंक्टिटी वो खराब हो जाएगा। इफ इट्स ए मुस्लिम प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय ए मुस्लिम फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सर, it also introduces the district collector as an arbiter to decide if a property is a waqf or government land। इसलिए ये बिल को, मुसलमान वक्फ एक्ट बिल को विड्रॉ करने का जो कोशिश है, मैं उसको पूरा विरोध करता हूँ। किरण रिजिजू 1 घंटा बोला है, हमारे
कलीग वाईसी साहब पहले वाला बिल में डिवीजन मांगे हैं, उसको भी मैं पूरा समर्थन करता हूँ। ये बहुत सेंसिटिव बिल है, ये बहुत सेंसिटिव बिल है। इसमें कोई जल्दीबाजी, कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट का जो कानून है, आपने चर्चा का मौका दिया, सब लोग बोला, तो अभी डिवीजन चाहते हैं तो डिवीजन कराए, ठीक। इसमें क्या हर्जा हो सकता है? ये पूरा चीज सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ओके। मुसलमानों को मान जो एक्ट रिपील का मैं मूव किया है, मैंने मूव कर चुके हैं। जो 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 का रिपीलमेंट का, उसको तो रिपील कर ले। ओके, तो वो मैं इसमें ले लो बताऊंगा। आप जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा। आप 2 मिनट बता दो सर मैं 2 मिनट सर वो जाने तो ना हाँ, नहीं रिपीलमेंट का रिपीलमेंट भी कमेटी में जाए, इसमें क्यों डर रहे हैं? ये सर रिपीलमेंट का ये है सर, मुसलमान वक्फ एक्ट तो कौन सा एक सर, the Musliman Waqf Act 1923 was brought into force on 5th August 1923 and applied to the whole of then British India. सुनिए, क्यों वो कानून स्टैट्यूट बुक में रहना ही नहीं चाहिए था? इतना साल रहा, रिपील करना चाहिए ना। इंक्लूडिंग ब्रिटिश बालूचिस्तान एंड संथाल परगनास, उस समय का जुरिस्डिक्शन मैं बता रहा हूँ। The Waqf Act 1954, which enacted the laws of Waqf for the first time in independent India, provides White Section 69, Clause 1, Subclause 5, that the Mussalman Waqf Act 1923 does not apply to any Waqf governed by the 1954 Act. So, in effect, 1923 Mussalman Waqf Act in effect redundant हो चुका है। ये सर एप्लीकेबल नहीं है। So, in effect, ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है, इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट इसको भी आप इसको भी रिपेल को भी कमेटी में भेज रहे हो ना। ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है। और मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष सहमत होगा। आप दोनों का है कि एक इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे? प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर आज नहीं, निकल इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। प्रश्न की विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताएं। डिवीजन, हाँ करा लो डिवीजन, बैठो। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताया। जो सदस्य पक्ष वहाँ के हैं, जो सदस्य के विरोध में ना के हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं बिल को प्रस्तावित करता हूँ। नहीं चल रहा है सर। 67 ये कहता है सर कि यदि 2 आइडेंटिकल बिल एक साथ हैं तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है, ये रूल कहता है। इसमें कौन सा डिवीजन का बात है सर? आपका जो रूल है ये कह रहा है दोनों आइडेंटिकल बिल है। ये 1923 का बिल है जिसको कि हटा के ये वक्फ एक्ट 95 को लाया जा रहा है, दोनों बिल एक है, यही तो रूल कह रहा है सर। जी अच्छा, आप बोल रहे हैं डिमांड डिवीजन सर, दिस इज माय राइट, आई वांट अ डिवीजन सर प्लीज। आपका राइट तो है, लेकिन राइट जो है इस पे कैसे राइट बनेगा आपका? सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन। शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुने तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है, हम तो आप स्पीकर नहीं सुने तो कैसा होगा सर? ना। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। नो। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की तो माननीय विधायक को पुनर्स्थापित करें।
I introduce the bill, sir. माननीय सदस्य नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जो सदस्य 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16 भारतीय वायु